डीजल पेट्रोल महंगा भी हुआ है और उसकी शॉर्टेज भी हुई है और 55 रुपए इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। पेट्रोल के बढ़ने का रंडी रोना ना करें। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान ने बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन ईरान ने खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। एलपीजी के जहाज भी गुजरने दिए। ये कितनी दुख भरी खबर है। आपको इसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं समझती? इंडिया की सियासत की मुझे आज तक समझ नहीं आई। कैसे सरवाइव करेंगे? रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट नेशन। यहाँ पर पेट्रोल कितना मैक्सिमम डालते होंगे लोग? पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत छुपा रुस्तम है। अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है। दोनों अलग हो गए, एक बहुत तरक्की कर लिया, एक तरक्की करे। और कैपिटल इनकम इंडिया की आपको पता है 3000 से भी ऊपर चली गई थी। मगर ये भी तो देखे ना कि इंडिया में रोजाना कितने लोग भूखे सोते हैं। पाकिस्तान के कार का ब्रांड मैंने किया MG, मर्सिडीज बेंज, BMW, पोर्शे। दोस्तों, पाकिस्तान में बूंद बूंद पेट्रोल हो चुका है अमृत के समान। अचानक पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 55 रुपया बढ़ गया। अब वहाँ पर के आम पब्लिक, आम अवाम त्राही त्राही मचा रहे हैं। वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा आप रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का, डीजल का, इतना ज्यादा महंगाई है, गरीब अवाम कैसे गुजारा कर पाएगा? तो वहाँ जो सरकार है प्रेजेंट, वो दलील क्या दे रहे हैं? भाई ईरान अमेरिका, ईरान इसराइल बीच में युद्ध हो रहा है, उसके वजह से ये फर्क पड़ा है। तो अवाम पूछ रहे हैं भाई तो ये वाला फर्क इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा है? उनके सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ अभी पेट्रोल के रेट में कोई इजाफा नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल का जो स्टोरेज है मात्र 27 दिन का है। इसके लेकर बहुत चिंतित है वहाँ पर के अवाम। अब सरकार सोच रही है कि भाई इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉकडाउन की स्थिति बना दिया जाए, बस ये गाड़ियाँ कम कर दिया जाए। एक पोजीशन है पाकिस्तान में। लेकिन एक बात और सोच करके पाकिस्तान छाती पीट रहा है, भाई ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, लेकिन ईरान भारत का LPG का जहाज क्यों पास होने दिया, हमारा जहाज क्यों रोक लिया? जबकि पहले बात किया था ईरान की हम पाकिस्तान, चाइना और रूस के जहाज को पास करेंगे, लेकिन अचानक भारत के जहाज को क्यों पास करने दिया? ये लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत ने ऐसा कौन सा गेम खेला। दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो अभी पूरा वर्ल्ड त्राही त्राही है, और मैं ये नहीं कहता कि इसका असर भारत पे नहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नियंत्रण में है। लेकिन हमारे पड़ोस में बहुत ज्यादा पड़ चुका है, जिसके वजह से वहाँ के जो आम आवाम है वो अपना नियंत्रण खो चुके हैं। उनका जो जनरल नॉलेज है वो बिगड़ चुका है। ऐसे ऐसे लॉजिक दे रहे हैं कि आप सुन करके माथा पकड़ लेंगे भाई। तो आइए देखते हैं इनके जनरल नॉलेज। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीप्ति। जिक्र महंगाई का जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है। 55 रुपए इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिससे किरायों में भी इजाफा हो गया है। इस पर क्या ख्याल रखते हैं? 100 रुपए किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। और अभी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज बढ़ा कराया। मेरे अजीज भिखारियों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पेट्रोल के बढ़ने का रंडी रोना ना करें। कैसे सरवाइव करेंगे? अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी, रिसोर्सेज। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको अवाम का खून पीने और उनकी हड्डियां नोचने, बोटियां नोचने के लिए बहाना चाहिए। हिंदुस्तान में उनकी आबादी देखो, साइज देखो, वहाँ क्यों नहीं? अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं कि यहाँ पर रुक जाएंगी। हो सकता है कि कीमतें दोबारा से रिवाइज हों और फिर से बढ़ जाएं, तो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोटरसाइकिल और कार सवार शहरी ये कहते हैं कि रोजाना के अखराजात में अब इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान का हाल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का तेल है, लेकिन पाकिस्तान और लाएगा कहां से? आपका तो टेन्योर भी ऑलमोस्ट जो कि वो पूरा होने वाला है। अब तक तो आप 100 रोजा प्लान पे आप क्रिटिसाइज करते हैं कि 100 रोजा प्लान था तो क्या किया गया। अब आपके 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपने क्या किया है? ये तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। पेट्रोल के जो मसाइल पाकिस्तान में बढ़ने जा रहे हैं कि आज पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर कुछ भी हो, उसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती, और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल कितना मैक्सिमम डालते होंगे लोग? 100, 200, 300, 400, 500 एक बाइक के अंदर कितना डालते होंगे डेली का? बाइक के अंदर पहले तो तकरीबन 100-200 का डालते थे, अब तकरीबन वही पेट्रोल तकरीबन आज 500-600 का डाल रहे हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है।
दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाएं कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो। सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है। वजीरों मशीरों ये जो लगे फिरते हैं, जो डिलीवर करते ही कख नहीं, वसूलियां करके हो गए। इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां रोको, इनके पेट्रोल टैंक्स में पाइप डाल के सारा पेट्रोल निकालो, ब्रेक ऑयल निकालो ताकि इनकी ब्रेकें फेल हों। यार खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, ये हम जैसे है ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तो फलाना तो टमकाना, इतना हुआ इस्लाम का कहीं साया तक। मैं कहता हूँ ये कोई कानून साजी करो, ये नाम लेना बंद। शायद हमारे ऊपर जो फटकार और लानत उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आज भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगार, बंदे मरवाते फलाना करता टमकाना करता अपनी दिहाड़ियां ला के हो गए। आज आप जैसे बच्चों को पता भी नहीं क्या AGI क्या और क्या कर गई और उसमें कौन कौन शयातीन। हमने पहले एक बार कहा था कि इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलकर जंग करा रहा है, लेकिन जो बज़ाहिर चीजें नजर आ रही हैं वो ये थी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ जंग करे और इंडिया को सारा पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल है। इंडिया ने कभी भी किसी एक कंट्री की साइड नहीं ली। इंडिया बहुत चुप करके बैठा हुआ है, बहुत गुन्ना बैठा हुआ है जब से ये वार शुरू हुई है। ठीक है, अभी तक ना नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है ना किसी और तरफ से, लेकिन क्योंकि हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंडिया है, ईरान है, अमेरिका है। तो हम इन दोनों को तो देखते हैं, ईरान और इसराइल को, अमेरिका और इसराइल को। तो मेरे ख्याल से इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत छुपा रुस्तम है और वो पूरी हेल्प कर रहा है ईरान और इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने के लिए। मैम, इंडिया ने कहा था कि हम अमेरिका को जो है अपनी बेसिस नहीं देंगे, ईरान के खिलाफ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं वही बात कह रही हूँ कि नरेंद्र गेम का हिस्सा, ये भी मुझे गेम का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितना चालाक और जितना घटिया मैंने आज तक जो है वो अभी तक वो नहीं देखा है प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का। तो मेरे ख्याल से वो इतना गिर सकता है कि वो कुछ भी अपने फायदे के लिए हासिल कर सकता है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूँ, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नेतन्याहू और मोदी जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तो इन दोनों ने मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि मोदी जो है वो इसराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है और जो उनका स्टांस होगा वो हमारा स्टांस होगा। ईरान को हमेशा से खुल के इस बात का पता था कि अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन चाहे बांग्लादेश बनाने की कोशिश करे चाहे ईरान बनाने की कोशिश करे, उन्हें समझ आ गया कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया से उन्हें पैसा आएगा। इंडिया बहुत बड़ी गेम है, मार्केट नहीं। इंडिया बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं ना, मैं बहुत चीप सा वर्ड यूज करूंगी, बहुत चवल सी गेम है। ठीक है, जो जिसको जहां से अच्छा मिलता है इंडिया उसके पीछे लग जाता है, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो ईरान है, व्हाटएवर, पाकिस्तान भी क्यों ना हो। ठीक है, वो इंडिया उसके पीछे लगना शुरू हो जाएगा। कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया, क्योंकि आपको पता है डीजल पेट्रोल महंगा भी हुआ है और उसकी शॉर्टेज भी हुई है। और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान ने बिल्कुल बंद कर दिया और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है जिनको उन्होंने तेल लेकर जाने की इजाजत दी है, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है और ना ही मेरे ख्याल से बांग्लादेश भी नहीं है। दूसरा ये कि अब ईरान ने ये कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी कि कहा गया था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है कि देखें कि ईरान को जब पता है कि भारत का स्टांस खुलकर किसके साथ है, जब ईरान को इस बात के बारे में पता है कि इसराइल अपने हथियार और अपने ड्रोन्स इंडिया के अंदर भी बनाता है और इंडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद अगर ईरान जो है वो इजाजत दे रहा है अपने हुर्मुज़ से उनके जहाजों को गुजरने की। और दूसरी एक और बड़ी बुरी खबर कि उन्होंने LPG बंद की थी इंडिया की, जिसकी वजह से इंडिया के अपने ही अवाम ने अगर थोड़े दिन और उनकी LPG बंद होती तो उन्होंने मोदी को ना उसका पजामा उतार के वो घसीटना था सड़कों के ऊपर सकता था। लेकिन ईरान ने LPG के जहाज भी गुजरने दिए, ईरान ने उनको आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की भी इजाजत दे दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब भारत के अंदर ईरान के जो है वो सफीर नजर आ रहे हैं। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? आपको इसे
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं समझते? इंडिया की सियासत की मुझे आज तक समझ नहीं आई, चाहे वो इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो क्रिकेट है या चाहे कोई भी ऐसी इनकी स्टेट है, वहाँ पे हर तरह की बहुत ज़्यादा गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। और जो नरेंद्र मोदी है वो खुद नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाऊँ, बीइंग मेरी जो पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मोदी अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी अच्छा बना सकता है रिलेशन, ठीक है, चाहे वो हम क्यों ना हो या चाहे फिर कोई और भी नेबर कंट्री क्यों ना हो। अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम? ये बड़ा बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। इंडिया से हम कंपेयर कर लेते हैं, यही जो प्राइस यहाँ पे किसी चीज़ के 100 रुपये होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी खरबूजे के प्राइस है यहाँ पे, जब हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो बनाते बात करते तो इंडिया से बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये 20 रुपये किलो बिक रहे हैं टमाटर, यहाँ पे पिछले दिनों 500 रुपये किलो बिक रहा था, और इंडिया से कमेंट आ रहे थे कि वहाँ पे 30 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। आटा यहाँ पे 150-160 रुपये पे चल रहे हैं, इंडिया के अंदर यही आटा 30-35 रुपये किलो बिक रहा है। तो वहाँ पे ये इंडिया के अंदर इतने कम प्राइस, ये मसला आपको समझ में नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा, आपके यूजर्स को भी समझा देते हैं भाई। इसका मतलब ये है जो डॉलर्स में परचेजिंग करता होगा, ठीक है, तो उसको तो फिर आटा उसको कुछ पैसों में मिल रहा होगा ना। दिस इज द ये करेंसी वैल्यूएशन का चक्कर है, ये जरूर है, पर कैपिटल इनकम एक बड़ा मैटर करता है। पर कैपिटल इनकम इंडिया की आपको पता है 3000 से भी ऊपर चली गई, $3000 से भी। अरे भाई मगर ये भी तो देखे ना कि इंडिया में रोजाना कितने लोग भूखे सोते हैं, इंडिया में कितने लोग सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हैं, इंडिया में रेप के क्या केसेस की तादाद है, इंडिया में भूखमंगी से या भूख से खुदकशी करने वालों की तादाद क्या है, खुदा का वास्ता है। अब इतना बुरा भी पाकिस्तान नहीं है जितना आप लोग बनाने में लोग तुले हुए यार। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट नेशन, ये तल्ख बात है मगर सच। एक बहुत तरक्की कर लिया, एक तरक्की करा, लेकिन इंटरेस्ट देखे जरा, पाकिस्तान कैसे बनाएगा? अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, अभी तक इंडिया नहीं बना सकता। इंडिया ये टेक्नोलॉजी के लिए उसको 15-20 साल लग जाएंगे, हम तो बहुत ही पीछे हैं। फाइटर जेट 5th जनरेशन इंडिया के पास आ गया, चाइना भी क्या पाकिस्तान को जल्दी जल्दी डिलीवर कर देगा? नहीं। जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर है कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है, और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, को जरा सब्र करो, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। ये एक छोटा मुल्क हो के इसके पास जितनी एक सिक्योरिटी इसके पास है, डिफेंस का जितना सिस्टम है इसके पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई से नहीं देख सकता है बुरी आंख से। पाकिस्तान के कार का ब्रांड, पाकिस्तान के कार्स ब्रांड का कोई नाम जो पाकिस्तान, जैसे आप देखें ना इंडिया की अगर बात करें, किया है, एमजी है, होंडा है, टोयोटा करोला है, फिर मर्सिडीज है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और हायुंडई भी है, काफी है कुछ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, उनकी गिन ही नहीं सकते। आप खोल लें एक मिनट, इंटरनेट नहीं आ रहा, एक मिनट मोबाइल दिखाना इंटरनेट वाला। आपने कौन सी बताई? किया मैंने किया, एमजी, मर्सिडीज, BMW, पोर्शे। हमने किया भी पहले कर लेते हैं ना, ऑडी किया, ओनर कंट्री है ना, मोस्टली तो एक्सपोर्ट हो रही होती है ना गाड़ियाँ, साउथ कोरिया। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को देखें और पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? नहीं, डिफेंस तो किसी भी कंट्री का मेन पर्पस होता है, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी उसकी यही होती है। अब वो ले रहे हैं, उनके पास पहले भी रशिया के बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं, वेपन्स हैं उनके पास काफ़ी, अभी क्योंकि उनको देर लग जाएगी, वो प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, लेकिन अगर आएगी तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, वो भी बना सकते हैं। लेकिन अभी यूएसए वैसे भी पाकिस्तान कैसे बनाएगा? अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान कैसे बना लेगा? जी दोस्तों, तो ये है इनकी जनरल नॉलेज। जैसा कि आपने देखा, मोहतरमा का बात आपने सुना, सारी जो गाड़ियां हैं उनकी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होता है। क्या बात है, क्या बात है। एक भाई साहब कह रहे हैं भारत से पाकिस्तान बहुत बेहतर है, तुम लोग खामखा बदनाम कर रहे हो। भारत में लोग अभी भी गरीबी के स्तर से दबे हुए हैं, काफी सारे लोग हैं जो भूखे सोते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक भाई साहब के मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पुराना वाला सॉफ्टवेयर लेकर अभी तक ये घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।